प्रधान शिक्षक जो असमंजस की स्थिति में हैं, सोच रहे हैं क्या हुआ, कोर्ट में काउंटर एफिडेविट हुआ कि नहीं, उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। और काउंटर एफिडेविट में आखिर क्या कुछ है सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधान शिक्षक टेंशन में है क्योंकि मामला कोर्ट में है। 32,000 से ज़्यादा शिक्षक जो हैं जिन्हें जिला अलॉट कर दिया गया, लेकिन मामला लटक गया। कुछ शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बनने जा रहे थे वो कोर्ट में चले गए। 48 ऐसी संख्या है जो कोर्ट में गए, और कोर्ट में सरकार जो प्रोसेस कर रही है, शिक्षा विभाग जो प्रोसेस कर रहा है, दरअसल जिला जो अलॉट हुआ उसको लेकर सवाल खड़े किए गए और कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट में याचिका दायर हुई, पहली सुनवाई हुई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो शिक्षा विभाग की तरफ से जिला अलॉटमेंट का लेटर जारी हुआ था, यानी जिला अलॉट करने के लिए जो लेटर जारी हुआ था और जो जिला अलॉटमेंट हो जाने के बाद लेटर जारी हुआ था, वो लेटर पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तमाम तरह के सस्पेंस के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे कि क्या होगा अब आगे। 30 तारीख की सुनवाई निर्धारित की गई थी, अगली सुनवाई 30 तारीख को बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट नहीं किया गया। और ज़्यादा सस्पेंस बढ़ गया कि क्या अब शिक्षा विभाग क्या करेगा। तरह तरह की बातें आने लगी सोशल मीडिया के जरिए कि अब क्या होगा, क्या शिक्षकों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार अगर काउंटर एफिडेविट नहीं करेगी तो जो दूसरा पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा, जीत की ओर आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे में जो प्रक्रिया अपनाई गई है जिला आवंटन की, वो प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। क्या पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी? तमाम तरह के सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से कर दिया गया है। ये कल के डेट में यानी 1 तारीख को किया गया है, 1 मई को। सूचना हालांकि अब करीब करीब वायरल हो चुकी है, लेकिन आपको प्रूफ भी दिखा दें। जो काउंटर एफिडेविट किया गया है, जो कोर्ट की तरफ से जो सूचना दी गई है, उसमें ये दर्ज हो गया है, मेंशन हो गया है कि सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट कर दिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं साहिला, उनकी तरफ से ये काउंटर एफिडेविट किया गया है कोर्ट में। यानी जो सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था, 30 तारीख का वक्त दिया गया था, लेकिन 30 तारीख को काउंटर एफिडेविट नहीं हुआ था तो अगली सुनवाई नहीं हो पाई थी। खैर, अगले ही दिन 1 तारीख को काउंटर एफिडेविट किया गया है। आज 2 तारीख है। अब अगली सुनवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। माना ये जा रहा है कि काउंटर एफिडेविट करने के बाद अब अगले सप्ताह यानी अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच कभी भी सुनवाई हो सकती है। वो केस लिस्टेड हो सकता है। ये बड़ी खबर है। तो फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ी यही खबर है, क्योंकि हमारे पास भी कई सारे शिक्षकों के फ़ोन आए जो प्रधान शिक्षक बनने के लिए बाट जोड़ रहे हैं, जिनका सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, जिला अलॉटमेंट हो चुका है। और अब जो है जिस तरह से उनका प्रखंड जो है चॉइस भी मांगा जा चुका है, और प्रखंड चॉइस देकर अब स्कूल के अलॉटमेंट की बारी थी, नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था। तो खैर वो बाट जो रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट कर दिया गया है। वो लेटर भी आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए कि काउंटर एफिडेविट कर दिया गया है। ये सूचना अब जो है अपडेट कर दी गई है, ये सामने आ गया है। और ये काउंटर एफिडेविट कल किया गया है, यानी 30 को किया जाना था, लेकिन 1 तारीख को ये काउंटर एफिडेविट किया गया है। तो सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात मन में ये बातें उमड़ घुमड़ रही होंगी कि आखिर काउंटर एफिडेविट में किया क्या गया है, क्या सरकार टिक पाएगी अभ्यर्थियों के आगे। तो सबसे बड़ी बात जो किस तरह से पालन किया गया है, किस तरह से जो है आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जो है जिला का आवंटन किया गया है, किस तरह से जनरल कैटेगरी में जो चले गए अभ्यर्थी उन्हें जिला अलॉट किया गया है, ये बातें आपको बता रहे हैं कि एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था 4/4/2025 को। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 4/4/2025 को शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधान शिक्षकों के संबंध में एक लेटर जारी किया गया था। उस लेटर को आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार का जो काउंटर एफिडेविट है, हालांकि इसकी कोई सूचना नहीं आई है, क्या उसमें डाला गया है, ये बातें अभी निकल कर नहीं आई हैं, पर लेकिन जो अंदर खाने से जो बातें पता चल गई हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ सरकार का जवाब दिया गया है, क्या कुछ काउंटर एफिडेविट में है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप 4/4/2025 का वो लेटर देखिएगा, जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, और शिक्षा विभाग की तरफ से जो बताया गया था
प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था। आपको याद होगा कि स्पष्टीकरण दिया गया था। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि बार बार तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा करना अनुचित है, और शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि किस किस तरीके से हमने जो शिक्षकों को जिला का अलॉटमेंट किया है। तो वही जवाब दिया गया है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो लेटर भी दिखाते हैं। लेटर को भी ध्यान से देखिए और हम जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था 4/4/2025 को, यानी 4 अप्रैल 2025 को, उसमें लिखा गया था, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप कुल 37,943 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण रोस्टर के अनुसार समेकित रूप से 36,974 सफल अभ्यर्थियों को अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई। विभाग द्वारा उक्त सफल अभ्यर्थियों की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला आवंटन के पूर्व 3 जिला का विकल्प की मांग की गई, ताकि अधिक से अधिक सफल अभ्यर्थियों को उनके सुविधानुसार जिला आवंटन का लाभ मिल सके। तो 36,947 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। हालांकि इसमें बाद में लगभग 2,500 अभ्यर्थियों को अपने चॉइस का जिला नहीं मिल पाया था। तो ऐसी स्थिति में जो ये फिर जानकारी दी गई विभाग की तरफ से कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कुल 35,386 स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन 3 जिला का विकल्प दिया गया, जिसमें से 35,333 शिक्षकों के ही सभी कागजात दस्तावेज काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए। काउंसलिंग में सफल 35,333 अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32,688 अभ्यर्थियों को उनके विकल्प प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अनुरूप आवंटित जिला अनुशंसा की गई है और इसे प्रकाशित किया गया है। लेकिन जो सब कुछ किया गया था और जो बताया गया, जो जानकारी दी गई, उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, तो समझ में आ जाएगा कि विभाग की तरफ से क्या जवाब दिया गया। तो जो पॉइंट 3 बताया गया, लिखा गया जिसमें कि इसके तहत विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप कुल 35,333 अभ्यर्थियों में कुल 32,688 को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार जिला का आवंटन किया गया, जो लगभग 93% है। इस प्रकार लगभग 93% सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा समर्पित विकल्प यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनुरूप जिला आवंटन किया गया। यानी 93% अभ्यर्थियों को जिला जो है उनके चॉइस के अनुसार मिल गया। रह गए महज 7% और 7% पर ही यह विवाद। तो शिक्षा मंत्री का भी बयान बीच में आया था, तो उन्होंने कहा था लगभग 95% जो है सीटें जो है हमने इच्छा के अनुरूप लोगों को दे दी है, 5% लोगों का इधर उधर हुआ है। 5% और सभी 100% लोगों को संतुष्ट करना ये संभव नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इन्होंने अपने ज़िला गोपालगंज में वहाँ एक बयान दिया था गोपालगंज की तरफ, तो उसमें ये बातें कही गई थी कि 100% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो विभाग ने 93% का जो आंकड़ा दिया, शिक्षा मंत्री ने कहा 95% को हमने संतुष्ट कर दिया है, 5% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी जो विभाग की तरफ से बातें बताई गई हैं कोर्ट को कि हमने 93% लोगों को जो उनके विकल्प का जिला दे दिया गया, ये बताया कोर्ट को। जो बातें कही गई हैं, जो बातें अंदर खाने से निकल कर आ रही हैं कि कोर्ट के एफिडेविट में शिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, शिक्षा विभाग ने जो जवाब दिया है कोर्ट को, जो कोर्ट की तरफ से मांगा गया है, तो उसमें उन्होंने 93% लोगों को उनके चॉइस का जिला मिलने की बात कही है। आगे लिखा गया है, जो लिखा गया था इसमें कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि मेधाक्रम में ऊपर रहने के बावजूद उन्हें विकल्प का लाभ नहीं मिला, जबकि मेधाक्रम में नीचे वालों को विकल्प के अनुरूप जिला आवंटित किया गया। इसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। यानी ये जो बातें हैं, जिस तरह से जो बात है जिस पर विवाद ही है, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनको ज़्यादा नंबर आया तो वो जनरल कैटेगरी में चले गए, और जनरल कैटेगरी के हिसाब से उनको चॉइस का जिला नहीं मिल पाया। जनरल कैटेगरी में उनकी संख्या नीचे, उनकी जो स्थिति है वो नीचे की तरफ थी, और जनरल कैटेगरी में जो ज़्यादा नंबर आए थे उन्हें अपने चॉइस का जिला मिला, और ऐसे में उन लोगों को अपना चॉइस का जिला नहीं मिल पाया। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में चयनित हुए, यानी अगर 67 नंबर क्राइटेरिया है, मान के चले 67 नंबर पर था जनरल कैटेगरी में पास होने का जो अंक था, निर्धारित अर्हता थी,
67 अंक जिन्हें आया वो जनरल कैटेगरी में शामिल हो गए, लेकिन उसी श्रेणी के यानी जो अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें 66 आया तो वो अपनी कैटेगरी में टॉप पर रहे। तो ऐसे में उन्हें अपने चॉइस का ज़िला मिल गया, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में शामिल हो गए जो और उन्हें अपना ज़िला चॉइस का नहीं मिल पाया। तो ये बातें कही गई थी। तो उसके बाद इस पर भी सफाई दी गई थी जो विभाग की तरफ से, जो ये प्रेस विज्ञप्ति में उसमें भी ये जवाब छिपा है, वो भी आपको बता दें कि यह जिला स्तरीय संवर्ग है जो कहा गया विभाग की तरफ से, इसलिए जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। जिला स्तरीय संवर्ग पद है और जिलावार में कोटिवार जो स्वीकृत पद है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात कही गई, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की गई उस कोटि की वरीयता यानी मेधाक्रम के अनुरूप उनके विकल्प को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीपीएससी ने जिस सफल अभ्यर्थी की जिस कोटि में अनुशंसा की है उस कोटि को ध्यान में रखते हुए मेधाक्रम जो बनाया गया है और उस मेधाक्रम के हिसाब से जो उन्हें जिला का आवंटन किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 66 नंबर आया किसी का तो वो अपनी कैटेगरी में ही रह गया और टॉप पर रह गया तो उसको अपना ज़िला मिल गया, लेकिन जो 67 नंबर जिन्हें आया वो जनरल कैटेगरी में चले गए और उन्हें अपना ज़िला नहीं मिल पाया। तो इस पर भी सफाई दी गई थी और कहा गया था कि जिस तरह से जिस कोटि का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जिस कोटि में अनुशंसा की गई उस कोटि की वरीयता यानी मेधाक्रम के अनुसार विकल्प को दृष्टिपथ रखते हुए जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। वस्तु स्थिति यह है कि विभाग द्वारा सामान्य कोटि में अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके मेधाक्रम में, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को उनके मेधाक्रम में, पिछड़ा वर्ग के उनके मेधाक्रम में, अति पिछड़ा को उनके मेधाक्रम में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके मेधाक्रम के अनुरूप विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। यानी जिस वर्ग में जिसका सिलेक्शन हुआ, जो बीपीएससी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया, मेधाक्रम के आधार पर जिला का आवंटन किया गया, ये कहा गया है। और यूँ कहा जाए कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो एफिडेविट जारी किया गया है, एफिडेविट जो कोर्ट में दाखिल किया गया है, वो बिल्कुल उस पत्र से मिलता जुलता है जैसा कि खबरें हैं। और इस आधार पर शिक्षा विभाग अपनी बातों पर अगर यूँ कहा जाए अडिग है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो प्रक्रिया बरती गई है वो बिल्कुल न्याय संगत है, कानून संगत है, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ा आगे और भी कुछ पॉइंट्स बता दें आपको कि जिससे और भी स्पष्ट हो जाए कि जो तो इसी तरह से कहा गया, यदि उपयुक्त नीति का पालन नहीं किया जाता तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कोटिवार की गई अनुशंसा की संख्या क्रम को भंग करना पड़ता जो नियमानुकूल नहीं है। यानी अगर जिस आधार पर उन्हें मेरिट के आधार पर दिया गया, जिस कोटि में उनका चयन हुआ, उस आधार पर शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट जारी किया और जिला का आवंटन किया, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो क्रम को भंग करना पड़ता जो नियमानुकूल नहीं है। अब उदाहरण जो दिया गया, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य कोटि में कुल 14,696 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें मूलतः 3212 सामान्य कोटि के, 2512 आर्थिक रूप से पिछड़ा श्रेणी के, 4403 पिछड़ा वर्ग के, 3849 अति पिछड़ा वर्ग के, 686 अनुसूचित जाति के और 34 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं। इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कुल 4549 पदों के विरुद्ध 4549 अभ्यर्थी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 6822 पदों के विरुद्ध 6822 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित कुल 6069 पदों के विरुद्ध 6069 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कुल 393 पदों के विरुद्ध 328 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई। यानी बाकायदे कैटेगरी वाइज भी बताया गया था इसमें किस तरह से सिलेक्शन किया गया है। तो इसका आधार पर भी समझा जा सकता है कि किस तरह से सामान्य कोटि में सिलेक्शन किया गया। और आगे लिखा गया है, इस प्रकार यदि प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित पिछड़ा वर्ग की कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या देखी जाए तो यह संख्या 8,952, सामान्य कोटि के तहत 4303 और पिछड़ा वर्ग के तहत 4549 है। जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए जिलावार प्रधान शिक्षक पद के लिए कुल निर्धारित पदों की संख्या मात्र 4,549 है। यही स्थिति अन्य कोटि में भी है। जिला स्तरीय संवर्ग रहने के कारण जिला स्तर पर कोटिवार स्वीकृत पद से अधिक उप कोटि के अभ्यर्थियों का पदस्थापन की कार्रवाई नहीं की जा सकी।
यदि सामान्य कोटि में सामान्य कोटि के रूप में अनुशंसित पिछड़ा वर्ग के 4403 अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग का मानते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाती तो पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित एवं अनुशंसित कुल 4549 पद में पिछड़ा वर्ग के मात्र 146 अभ्यर्थियों को ही उनके कोटि के अनुरूप जिला आवंटन का लाभ मिल पाएगा। तो शिक्षा विभाग ने जो सफाई दी थी कि जिस तरह से जो किया गया है, कोटिवार बनाया गया है, दरअसल अगर जो पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं अगर उन्हें नंबर ज़्यादा प्राप्त हुआ तो उन्हें सामान्य श्रेणी में अगर नहीं डाला जाता तो ऐसी स्थिति में जो ये जो अभ्यर्थी हैं, जो बाद के 4000 अभ्यर्थी हैं, उन्हें तो मौका ही नहीं मिलता। महज 100 से 150 अभ्यर्थी जो है पिछड़ा वर्ग के, वो जो है उस कैटेगरी में शामिल हो पाते। तो ऐसी स्थिति में जिनका अंक ज़्यादा था उन्हें सामान्य श्रेणी में डाला गया, तो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का फिर सिलेक्शन बाद के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन किया गया। इस आधार पर जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो कोर्ट के सामने शिक्षा विभाग ने यही तर्क रखे हैं, जो तर्क पहले ही जो है शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधान शिक्षकों को दिए गए थे और कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में शिक्षा विभाग की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट किया गया है, मोटा मोटी अगर कहें तो इसी पर आधारित है ये जो बातें निकलकर सामने आई हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि कहीं भी कोई इसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जो कार्रवाई की है, जो लिस्ट जारी किया है, जो जिला का आवंटन किया है, वो बिल्कुल कानून संगत, न्याय संगत है। जिस तरीके से जो है जिला का आवंटन किया गया और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया गया, और जिस तरह से बीपीएससी ने जो लिस्ट जारी की थी कोटिवार तरीके से, उसी कोटि के आधार पर सभी को जिला का आवंटन किया गया है और 93% लोगों को अपनी चॉइस का जिला मिला है। ऐसे में 7% जो महज ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी चॉइस का जिला नहीं मिल पाया है। तो कोर्ट के सामने शिक्षा विभाग ने ये तर्क रख दिया है। अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है। शिक्षा विभाग का तर्क भी मजबूत नज़र आता है और अभ्यर्थियों ने भी जोर लगाया है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है वो लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। शिक्षा विभाग अपनी बात पर अडिग है और उसका कहना है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, यानी काउंटर एफिडेविट हो गया है। निश्चिंत हो जाइए, शिक्षा विभाग की तरफ से मजबूत काउंटर एफिडेविट किया गया है, ये भी बातें तय हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।